पहली बार हुआ है कि मेरे ऊपर बेटी और बहू की जिम्मेदारी एक साथ ही आई हुई है। नहीं तो आज से पहले आई नहीं थे कभी एक साथ ही। मेरी ज़रूरत दोनों जगह पे है, एक ही टाइम पे, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूमने के लिए जा रही हूँ। अरे झूला झूलने तो भैया आ रहे हैं। भैया आ रहे हैं। भैया आ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ बेटी जाओ, पापा ऑफिस जा रहे हैं। बाय बाय टाटा। मम्मा पापा बाय करिए। बाय पापा। बाय बेटा। पापा चले गए। सुबह पति देव चले गए ऑफिस और मैं आगे सुबह को लेके यहाँ पे झूला झूलाने, क्योंकि मैडम को झूला झूलना है। साइकिल झूला मुझे बस ऐसे क्या वो आपका नहीं है बेटा, वो भैया का साइकिल है। तो गिर जाओगी नहीं, चोट लग जाएगी। साइकिल नहीं है, वो आपकी साइकिल नहीं है, भैया की साइकिल है। ओके, ये मामा का साइकिल नहीं है। हे एवरीवन, सो पतिदेव चले गए ऑफिस खाना पीना खा के, और मैं आ गई हूँ सुबह को लेके यहाँ पे झूला झुलाने के लिए। और यहाँ पे एक साइड के पोल की लाइट जल रही है, उस साइड की जिधर झूलती है उधर के पोल की लाइट ऑफ है, बट फिर भी लाइट तो दिख रहा है। जाओ झूलो, देखो बुला रहे हैं अंकल। ये साथ अभी झूलो तो फटाक से जाके, तो जाओ दो, जाओ। अच्छा मत झूलिए, मुझे मामा के साथ झूलना है यहाँ पर। मामा का झूलना है। हाँ, देखो भैया बुला रहा है आपको, झूलोगे भैया के साथ? प्लीज ना, नहीं मुझे झूलना? मामा के साथ झूले, तेरे वाला झूला पर। चलिए नहीं झूलेंगे बेबी। और यहाँ पे और बच्चे, लेकिन इनको झूलना नहीं, इनको मम्मा के साथ ही झूलना है और बच्चों के साथ नहीं झूलना। चलिए अब आई है जो करने वो भी कर ही ले। हे एवरीवन, सो फाइनली आ गई हूँ मैं रूम पे, और खाना पीना भी हो चुका है। और मैंने अपना किचन का काम भी सारा कंप्लीट कर लिया है, बर्तन वर्तन धो लिया, किचन क्लीन कर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब कोई काम आज के डेट का नहीं है मेरा। और मैं जा रही थी अपना ब्लॉग एंड करने आज का, सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद अपना ब्लॉग एंड करूँ। तो मुझे आपसे ये बात करना था, मतलब बताना था कि हुआ क्या कि मेरे घर से फ़ोन आया, मतलब मेरे मायके और मेरे ससुराल से दोनों जगह से आज फ़ोन आया। और दोनों जगह के लिए इनविटेशन, मतलब इनविटेशन क्या कहूँ, कहते हैं ना, मतलब जिम्मेदारी जो एक, मतलब एक के साथ मेरे को एक बेटी की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है और एक बहू की जिम्मेदारी भी मुझे पूरी करनी है। और पहले मम्मी का कॉल आया था, मेरी यानी मेरी अपनी मम्मी का कॉल आया था। तो उन्होंने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले के ब्लॉग में, कि जो मेरे मामा हैं वो, मतलब जो मेरी मम्मी, जो मेरी अपनी मम्मी हैं, उनके जो भाई हैं, भैया हैं, वो एक्सपायर कर गए हैं। तो ये है कि काफ़ी दिक्कत हो रहा है। रोज़ रोज़ जैसे होता है ना, जब कोई इससे एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, तो 13 दिन तक वो होता है, उसका जो क्रियाक्रम होता है, उसका पूरा चीज़, मतलब विधि विधान 13 दिन होता है, बरसी तक। तो वो चीज़ में मतलब मम्मी को रोज़ आना जाना पड़ रहा था। और जैसे कि पता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है, और काफ़ी उनको मतलब दिक्कत होता है। तो उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होता है, चलने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है आना जाना रोज़ करना। और मम्मी का ये बोली थी कि अब मतलब यही एक काम रह गया लास्ट भैया का, उसमें बाद में फिर मतलब
जैसे होता है ना कि पहले तो माँ बाप से होता है मायका, और उसके बाद अगर न रहे तो भैया भाभी से होता है मायका, और अगर भैया भी न रहे तो फिर उतना जाते बनता नहीं, मतलब खुद को सही नहीं लगता है। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब ये आखिरी काम है मेरे मतलब भाई में, तो अगर सोच रहे थे जाके वहाँ पे रह लेते तो ठीक रहता। तो लेकिन अगर वहाँ पे रहेंगे, एक तो ऊपर से आना जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, और अगर मम्मी वहाँ पे रुकती हैं अपने मायके में तो फिर यहाँ पे मतलब भाई है मेरा और पापा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है खाना पीना बनाने में, क्योंकि जैसे कि पापा की ड्यूटी भी है, साथ ही साथ घर का वहाँ जो काम चल रहा है वो भी चल रहा है, प्लस नवरात्रि का पापा व्रत भी करते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो मम्मी को भी बोल रही है कि काफ़ी परेशानी हो रही है, तो अगर पॉसिबल हो पाए मतलब पूछ लेना, मतलब इनसे पूछ लेना, प्रवीण से, और साथ ही साथ सासू माँ से पूछ लेना, तो अगर मतलब अलाउ करते हैं तो आज जाओगे तो ठीक रहेगा 2-3 दिन के लिए। तो जैसे थोड़ा सा अगर आ जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा हम निस्फिक्र होकर रह सकेंगे मायके में। तो वही मम्मी मेरे को बोली कि आ जाते तो ठीक रहता, तो हम थोड़ा सा मायके तब 2-3 दिन रुक जाते हैं, कितना आना जाना रोज करेंगे, अप डाउन, तो वैसे रुक जाएंगे वहीं पे, क्योंकि मतलब इस बात का निस्फिक्र रहेंगे कि मतलब खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा, आराम से खाना पीना तो बना दोगे तो कम से कम निस्फिक्र रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा कि क्या खाएंगे, क्या बनाए रहेंगे, कैसे क्या करेंगे मैनेज। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं पूछ लूँगी इनसे, लेकिन मना तो करेंगे नहीं मेरे को, नहीं वैसा कभी आज तक कभी मतलब सासू माँ हो या फिर मेरे पतिदेव हो कभी मना नहीं किए हैं, तो मैं पूछने को पूछ लूँगी कि मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं मतलब पूछ लूँगी उनसे। तो बोले नहीं बात उसकी नहीं है, अब ये है ना कि जैसे अभी जस्ट आई हो तो मायके आके गई हुई हो, तो फिर अगर जैसे कि फिर बुला ले रहे तो कहीं लगे ना ससुराल वालों को। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मम्मा मैं पूछ लूँगी, बाकी आप टेंशन नहीं लो, मैं आ जाऊँगी। तो मम्मी को दोपहर में बात हुई तो मम्मी से, तो मतलब ये हो गया कि ठीक है, तो मम्मी बुलाई है कि शनिवार, मतलब ये बोले हैं, इनसे मैंने बात किया तो ये बोले ठीक है शनिवार को पहुंचा देंगे हम तुमको, शनिवार को मेरा रेस्ट रहता है तो आराम से पहुंचा देंगे, तो दिक्कत नहीं रहेगा, बोल देना कि परेशान ना होंगी, पहुंचा देंगे आराम से, और तुम जब तक उनको रहना होगा मायके में रह लेंगी अपने, और तुम अपना वहाँ जाके अपने मायके में जाके, मतलब मम्मी अपने मायके चली जाए, तुम अपने मायके जाके देख दाख लो अपना, वो जो भी है सपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अपना कोई टेंशन नहीं है वो चीज़। और उसके बाद फिर मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने फ़ोन किया शाम में आज, तो वही हाल चाल हुआ उनसे, वो पूछने लगी क्या कैसे है, नवरात्रि में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो फिर ये बताएं कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, और ऐसे मतलब इसकी चंदा की मम्मी बोल रही है वहाँ मतलब ऐसा सब बोल रही है, वहाँ आने के लिए मायके में बुला रही है वो, तो क्या करें, मतलब उनको बोल दिए हमको पहुंचा देंगे हम शनिवार को तो कर लेंगे। तो मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो बोल उससे वही चाह रही हैं कि जो नवरात्रि है, नवरात्रि का खास करके हमारे क्या नवरात्रि में, मतलब जो मेरा ससुराल है वहाँ पे नवरात्रि के 9वें दिन कुमार कन्या जो होती हैं उनको खिला पिला जाता है, और पूरा पूजा पाठ हवन ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उठान जो होता है 9वीं का, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जैसे मेरे अपने ससुराल में इकलौती मेरी बेटी प्रिंसेस है, बाकी जैसे जो मेरे जेठ है उनके 2 बेटे हैं, और जो मेरे देवर है उनका भी एक बेटा है, अपने पूरे मतलब अपने परिवार में, पटीदार नहीं बोले मतलब रिश्तेदार वैसे पटीदार नहीं बोले विवाद में, मेरे अपने घर में ससुराल में इकलौती मेरी बेटी प्रिंसेस ही है, तो मतलब पूरे अपने घर में इकलौती ये है। तो मम्मी का काफ़ी इच्छा होता है, पिछले साल भी काफ़ी जिद कर रही थी तो फिर हम लोग गए हुए थे, और इस बार भी काफ़ी उनकी छत काफ़ी बोली थी कि अगर मतलब वैसे नहीं लेकिन अगर एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए आ जाता तो ठीक रहता, तो अपने घर की मतलब लक्ष्मी बेटी है और वही नहीं रहेगी कुमार कन्या में, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो काफ़ी बोल रही हैं कि आने के लिए, तो ये बोले ठीक है मम्मी देखेंगे, मैनेज करते हैं, कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ है कि मेरी सासू माँ और माँ दोनों, जैसे सासू माँ का है कि 9वीं के दिन मतलब प्रिंसेस शुभी 1-2 घंटे के लिए या फिर मतलब कुछ दिन के उसी दिन के लिए मतलब एक दिन के लिए आके मतलब कुमार कन्या खा लेते, घर की पूजा में शामिल हो जाती। और मेरा अभी ज़रूरी है मेरे मायके में जाना, ताकि मेरी मम्मी आराम से अपने मायके में वो जो भी मतलब बहन बेटियों का जो भी होता है, भाई को लेके जो भी सारे रीति रिवाज इसमें होती है वो चाहती है कि पूरा कर सके, उसमें हम शामिल रहें, क्योंकि आखिरी भाई के उसमें वो सारा जो भी है, उसके बाद तो फिर पता नहीं मतलब मायके में क्या है, कब जाना रहेगा क्या नहीं क्या कैसे, तो वो चीज़ है। तो मुझे अभी और ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई थी, जैसे मतलब जो मेरे मामा जी हैं वो जब एक्सपायर हुए थे, ख़त्म हुए थे, उसी समय परिवार भी जैसे स्टार्ट मतलब लगा था, तो मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ है। तो हुआ क्या है कि जिस दिन मतलब बरही रहेगा मतलब बरहों रहेगा मामा
के काम का उसी दिन क्या कहते हैं नौमी फंस रहा है। तो ये है कि मम्मी तो रहेंगी वहाँ मायके में, और अगर मैं फिर जेंट्स ये कि जो मैं अपने मायके से फिर मैं जाती हूँ ससुराल, तो ही होगा कि मैं अपने फिर मायके से सब कुछ मैनेज करके फिर ससुराल जाऊँ और फिर उसी दिन नौमी के दिन और फिर वो सारी चीज़ें फिर उसमें मैं शामिल हो सकूँ, तभी पॉसिबल है। तो मैं वही सोच रही हूँ मैं कैसे क्या मैनेज करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि जिस दिन बरहू रहेगा उस दिन मम्मी रहेंगी मायके में अपने, और मेरे ससुराल में नौमी की पूजा कथा पाठ वो उसका उठान होने वाला है। तो काफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, मैनेज कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, या क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, या एक जगह कहीं जाना कैंसिल करूँ या फिर दोनों जगह, क्योंकि मेरे ससुराल से मायके का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और फिर एक तो छोटी सूभी भी है और सारी चीज़ें मैनेज करना, तो काफ़ी मुझे वो लग रहा है कि जैसे एक दिन का आगे पीछे का गैप होता है ना, मतलब एक दिन आगे पीछे चीज़ें होती ना, तो मैं मतलब बहुत चीज़ें सॉर्ट करने की बहुत ट्राई करने की कोशिश करती, बट एक ही चीज़ में सारा चीज़ मतलब मुझे एक ही दिन में ही करना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही मुझे आप लोगों से बस वही कहना था कि मेरे इस मतलब पहली बार हुआ है कि मेरे ऊपर बेटी और बहू की जिम्मेदारी एक साथ ही आई हुई है, नहीं तो आज से पहले आई नहीं थे कभी एक साथ ही। मेरी ज़रूरत दोनों जगह पे है, एक ही टाइम पे, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे मैनेज करूं, मैं एक कोई चीज़ अब और एक चीज़ मतलब मैं कैंसिल करूं या दोनों चीज़ को मैं कैसे मैनेज कर पाऊं या क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस यही कहना था, आप लोगों से बताना था। देखते हैं आगे क्या होता है कैसे होता है, जो भी होगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग में आगे पता चलते रहेगा। बस मेरे ब्लॉग को में बने रहेगा, मेरे ब्लॉग से जुड़े रहेगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल। और बस यही आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों का आज का छोटा सा नवरात्रि वाला फर्स्ट डे ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में रेगुलर बन के रहूँ, अब रेगुलर बनी रहूँ। आई होप आप लोगों को अगर मैं अपने आप से कनेक्ट कर सकूँ, आप मुझे अपने आप से कनेक्ट कर सकें, और माता रानी का आशीर्वाद रहे कि मैं अपने ब्लॉग में कंटिन्यूस बनी रहूं, आगे बढ़ती रहूं, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए माता रानी का आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं अपने काम में, अपने ब्लॉग में, अपने चैनल पे रेगुलर बन पाऊँगी। बाकी मेरी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है अपने इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए। सो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल। और अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो ढेर सारा लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली में, और ढेर सारा बहुत सारा खूब सारा मेरे चैनल को मुझे प्यार दीजिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल को। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट। और बस सुबह का तब देखते हैं कब सोती क्या करती है, जा रही हूँ मैं उसे सोने और खुद भी सोने और उसको सुलाने भी, और आ भी गई मेरी प्रिंसेस। चलिए जल्दी से बाय कर दीजिए। बाय मम्मा। मम्मा को नहीं, अपने ऑडियंस को बाय करिए, कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बोल दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं ये नहीं, वो तो गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।